और बात उस खबर की जिसको लेकर पिछले कई दिनों से संग्राम जारी है, यानी राणा सांगा पर विवादित बयान देकर सपा सांसद रामजी लाल सुमन चौतरफा घिर गए हैं। राजस्थान में अलग अलग जगहों पर सपा सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 3 तस्वीरों में आपको हम दिखाते हैं उदयपुर में किस तरह से राष्ट्रीय सनातन एकता मंच ने सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। तो जोधपुर में राजपूत समाज समेत तमाम संगठनों ने रामजी लाल सुमन का पुतला फूंका है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में हिंदू संगठनों ने सपा सांसद के निलंबन की मांग कर डाली है। राणा सांगा के खिलाफ एसपी सांसद के बयान का विरोध। सड़कों पर उतरकर राजपूत समाज ने जताया आक्रोश। सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ कार्रवाई की मांग। शिरोमणि राणा सांगा के खिलाफ एसपी सांसद रामजी लाल सुमन की टिप्पणी के खिलाफ प्रदेश में हंगामा मचा है। बीजेपी सरकार पहले ही बयान के खिलाफ कर चुकी है। अब राजपूत समाज भी सड़कों पर है। प्रदेश में कहां किस तरह से विरोध जताया गया वो बताने से पहले आइए आपको सुनवाते हैं एसपी सांसद रामजी लाल सुमन का वो बयान जिसने सियासत को सुलगा दिया है कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के इसी बयान के बाद सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। बाबर और औरंगजेब को लेकर शुरू हुआ सियासी घमासान राणा सांगा की तरफ मुड़ गया। राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज के दौरान राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी दी। प्रदेश में राणा सांगा के खिलाफ दिए गए बयान के बाद आक्रोश किस लेवल पर, इन तस्वीरों से उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। झालावाड़ में राजपूत समाज एवं करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने मामा भांजा चौराहे पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान करणी सेना और राजपूत समाज ने पुतला भी फूंका। साथ ही मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट पर राष्ट्रपति के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। न सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि पूरे देश में हिंदुत्व कैसे अजर अमर रहे, इसके लिए उन्होंने पूरे आजीवन लड़ाई लड़ी, मुगलों से लड़ी और कभी भी अपने जीवन में हारे नहीं। उनके लिए ऐसी अमर्यादित टिप्पणी ऐसी जगह करना जहां लोकतंत्र का जो मंदिर है उसके अंदर इस तरीके की उनकी बात कहना हम सबको बिल्कुल नागवारा है। इससे राजपूत समाज ही दुखी नहीं है, पूरे 36 की 36 कौमों के लिए उन्होंने काम किया है। हम निवेदन करते हैं सरकार से, भारत सरकार से और सभापति से, लोकसभा सभापति से कि इनको तुरंत प्रकार इनकी जो सदस्यता है उनसे इनको बर्खास्त किया जाए और एक देश को मैसेज दिया जाए कि भारत देश में जो संस्कृति है, जो इतिहास है, उसको अगर किसी व्यक्ति द्वारा झुटलाया गया तो उसका क्या परिणाम होगा। उधर भरतपुर में राजपूत समाज ने सपा सांसद के बयान के विरोध में उपराष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। रामजी लाल सुमन ने जो महाराणा सांगा पर गलत टिप्पणी की है उसके बारे में उनकी निंदा प्रस्ताव की हमने ज्ञापन दिया है और राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन किया है कि वो उनके प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें जोधपुर से आई हैं, जहां राजपूत सभा भवन से एक रैली निकाली गई और पावटा चौराहे पर रामजी लाल सुमन का पुतला फूंका गया और जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही सदस्यता रद्द करने की मांग। चित्तौड़गढ़ से भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा कलेक्टर चौराहे पर प्रदर्शन।
लेक सिटी उदयपुर में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में सर्व हिंदू समाज की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन हुए हैं। इस दौरान सपा सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला फूंका गया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर दिए बयान के बाद पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है, तो वहीं मेवाड़ अंचल खासा आक्रोशित है, क्योंकि राणा सांगा का जो संबंध है वो मेवाड़ अंचल से रहा है। उसके बाद आप देखिए कि लगातार आक्रोश जो है वो सड़क तक बढ़ता जा रहा है। आज जिला कलेक्ट्रेट पर विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जो कि यहाँ पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर पुतला जलाकर प्रदर्शन किया गया और ये मांग की गई कि राणा सांगा जो है उनके लिए जो बयान दिया गया वो किसी सूरत में स्वीकार नहीं होगा। जो सांसद ने बयान दिया उसे विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया जाए और उनको कार्रवाई की जाए। क्या कहना चाहेंगे? अब कहना क्या, ऐसे सफेद पोश राजनीतिक गुंडों के लिए ऐसे शब्द यूज करना, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में अगर इस तरह की भाषा बोलते हैं ऐसे व्यक्ति, तो मैं तो यही कहता हूँ उनका मानसिक दिवालियापन है। और मेवाड़ की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है, तुम किसके लिए बोल रहे हो? उन राणा सांगा के लिए बोल रहे हो जिन्होंने पूरे भारत के सभी राजाओं को एकत्रित किया था कि मुगलों को परास्त किया जाता है। राणा सांगा जो थे वो एक शूरवीर राजा थे, जिन्होंने सभी रियासतों को एक करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यही वजह है कि आज जब उनके लिए एक टिप्पणी की गई जो कि विवादित टिप्पणी थी, उस टिप्पणी को लेकर समूचे मेवाड़ में आक्रोश है और जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए अपनी आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। मामला सिर्फ सड़कों तक नहीं है, सड़क से लेकर सदन तक हंगामा मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा को गद्दार कहने का मुद्दा राजस्थान विधानसभा में भी उठा। बीजेपी विधायक श्री चंद कृपलानी ने पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए राणा सांगा को गद्दार कहने का मामला उठाते हुए पूरे मामले में कार्रवाई की मांग कर दी। इस पर कांग्रेस के विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि सदन में इस पर चर्चा नहीं हो सकती। हरिमोहन शर्मा के इतना कहते ही बीजेपी विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई। वीर योद्धा, कुशल शासक, बैठिए। राणा सांगा, राणा सांगा के खिलाफ आपको अनुमति नहीं है, आपको अनुमति नहीं है। इंडी सांसद जिन्होंने